देखिए हम हर काम कानूनी करते हैं और इस मसले में क्योंकि सिविक एजेंसी का एफर्ट है तो सिविक एजेंसी जैसा कहेगी वैसा हम द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इस वक्त बुलडोजर खूब चर्चा में है और बुलडोजर न कानून मानता है, न संविधान मानता है, न सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानता है। यह हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुबह जहांगीरपुरी में बुलडोजर पहुंच जाता है और बुलडोजर अवैध निर्माण को हटाने लगता है। इससे पहले अभी तक नहीं हुआ था। जहांगीरपुरी में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा। उसके बाद ये बुलडोजर निकल आया है। मतलब दिल्ली में भी बुलडोजर चलाने की पूरी कोशिश हो रही है, दुकानों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश हो रही है बिना नोटिस के। आप इस बात को समझिए, अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर पहुंच जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि अभी यथास्थिति बनाए रखिए, अभी रोक दीजिए बुलडोजर, नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर लगातार चलता रहता है। कई जगह हेडिंग भी छपी है। लोकमत हिंदी ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जहांगीरपुरी में जारी बुलडोजर अभियान। मेयर बोले अभी नहीं मिला आदेश। मेयर सीधे तौर पे कह रहे हैं आदेश नहीं मिला, बुलडोजर चलता रहेगा, हम रोकेंगे नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी साफ तौर पर आ गया है, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर नहीं रुक रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन उसके पहले ही ब्रेक नहीं लगा बुलडोजर पर। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, कहा बनाए रखें यथास्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा यह पहले आपको बताते हैं, फिर तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बुलडोजर अभी तक नहीं रुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका यूपी एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है और वहीं दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। इसके बाद आदेश के बाद एमसीडी का बुलडोजर अवैध संपत्तियों के अतिक्रमण के खिलाफ नहीं चल पाएगा। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, लेकिन आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर नहीं रुक रहा है, बुलडोजर लगातार चल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, एएनआई ने भी लिखा है कि जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एनडीएमसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मस्जिद के आगे गेट को किस तरह से गिराया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बुलडोजर नहीं मान रहा है, या कह दीजिए एमसीडी नहीं मान रहा है। ये सबसे अपने आप को ऊपर समझने लगे कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है रोकने वाला? इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। इसी को लेकर विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट किया है। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अहंकार है, ये जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना मान सम्मान बचाना है तो इन दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा कड़ा संदेश देना चाहिए कि कई सदियों तक कोई अहंकारी प्रधानमंत्री ऐसा न कर सके। सीधे तौर पर यह कहा गया है, जिस तरह से यह कार्रवाई की जा रही, जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही, वो दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं पुलिस से जब इस पूरी कार्रवाई को रोकने की बात कही तो पुलिस की तरफ से कहना है कि हम तो एमसीडी की तरफ से आए हैं, हम केवल एमसीडी को सुरक्षा देने के लिए आए हैं, हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आए हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। बुलडोजर चले, बुलडोजर एमसीडी चलवा रहे। जरा आप सुनिए क्या कुछ कहना है दिल्ली पुलिस का। देखिए हम हर काम कानूनी करते हैं और इस मसले में क्योंकि सिविक एजेंसी का एफर्ट है तो सिविक एजेंसी जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। थैंक यू। आदेश मिला है क्या? आदेश अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसेस। लेट द सिविक एजेंसी टेक ए डिसीजन। वी आर हियर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सिविक एजेंसी। पुलिस प्रोटेक्शन की हेल्प होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांगी जाती है, वो हम कर रहे हैं। हमारा फोकस्ड और लिमिटेड रोल है, वो हम अदा कर रहे हैं। थैंक यू। तो सुना आपने, दिल्ली पुलिस सिरे से अपना पल्ला झाड़ रही है। उसका सीधे तौर पर यह कहना है कि हम तो एमसीडी के साथ आए, हम सुरक्षा देने के लिए आए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल अब ये अभी ताजा जो अपडेट है वो आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। जामा मस्जिद के सामने से अतिक्रमण को हटाने के बाद अब मंदिर के सामने अतिक्रमण हटाया जा रहा था। हालांकि इस दौरान जहांगीरपुरी में पथराव की स्थिति भी देखने को मिली। मंदिर के पास कार्रवाई के दौरान कुछ पत्थर भी फेंके गए हैं। पुलिस ने एक पत्थर फेंकने वाले को हिरासत में लिया है।
वहां पर वृंदा करात भी पहुंची थी। वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंची, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उनके पास। वो अधिकारियों से मिली, पुलिस को भी उन्होंने आदेश की कॉपी दिखाई कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है कि अभी यथास्थिति बनाई रखी जाए। उनका कहना है कि निगम के अधिकारी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसे रोकने के लिए वो यहां आई हैं। तो आप देखिए साफ तौर पर वृंदा करात पहुंची और दोबारा फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ताजा खबर देखने को मिली है कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो है एमसीडी मानने को तैयार नहीं है। और जबकि एमसीडी की तरफ से ये कहा भी जा रहा था कि जो भी कोर्ट का आदेश आएगा हम कार्रवाई बंद कर देंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं बंद की गई। मेरा कहना है कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है। पुलिस कह रही है हम तो जो है एमसीडी के कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराने आए हैं। तो ये आप साफ तौर पर समझिए कि अभियान अभी नहीं रोका गया है। कोर्ट के आदेश के बाद मेयर ने पत्रकारों से कहा कि इसका पालन किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं रुकी। जैसे कि स्थितियां निकलकर सामने आ रही, जब ये खबर बना रहे हैं, जब आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक अभी कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं आई है। कुछ तस्वीरें जहांगीरपुरी से आई है जो अपने आप में बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी जो है कई सवाल खड़े हो जाएंगे। देखिए एक शख्स ने ट्वीट किया है, आरिफ मलिक है, एक जो है ट्वीट करते एक दुकान थी, बेचारी माँ वो दुकान लगाई हुई, उसका बेटा भी उसके साथ है, पानी की बोतलें कुछ फ्रूटी भी बिखरी हुई पड़ी हुई है। कम से कम एक आदेश तो देना चाहिए था, एक नोटिस तो देना चाहिए था कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, नुकसान तो किसी का ना हो। तो ट्वीट करते हुए आरिफ मलिक लिखते हैं, जरूर तेरे पास बेदर्दी का खिताब होगा, एक दिन हिसाब होगा, उनके आंसू तेरा लिबास होगा। ये साफ तौर पर बात कही गई है। आप समझिए, अंदाजा लगाइए, जिसकी दुकान जिसमें मेहनत करके वो मेहनत मजदूरी करके दुकान लगाता है, अगर वो दुकान एक झटके में नेस्तनाबूद कर दी जाए तो उस परिवार के ऊपर क्या बीते, क्योंकि उसी के वजह से उनका घर चल रहा था। तो जिस तरह की कार्रवाई ये देखने को मिली है, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सारी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जुलेखा खान है, वो भी लिखती है, सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कहा हमारे पास अभी नहीं आई है फैसले की कॉपी। जबकि वृंदा करात भी वहां पहुंची, उन्होंने जो है वो दिखाया, पुलिस को दिखाया कि ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी है, आप लोग ये कार्रवाई रोक दीजिए। तो पुलिस ने सीधे पल्ला झाड़ लिया कि हम ये कार्रवाई रोक या नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। हम सिर्फ पुलिस का काम है कि वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखें, हम एमसीडी कर्मचारियों को प्रोटेक्शन देने के लिए आए हैं। ये बात पुलिस के द्वारा कही, आपने पुलिस की बाइट में साफ तौर पर सुन लिया है। तो जहांगीरपुरी में जो ये कार्रवाई हो रही है वो अपने आप में सवाल खड़े करती हुई जहांगीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ रही है धज्जियां, ये बात भी वृंदा करात ने कही है। दरअसल वृंदा करात ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। जहांगीरपुरी में पहुंची वृंदा करात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, ये देखने में यहां आई हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जो बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं उसे रोकने यहां आई हूं। वृंदा करात एक समय बुलडोजर के सामने भी खड़ी हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया था। तो अपने आप में अंदाजा लगाइए किस तरह का माहौल आखिरकार इस वक्त जहांगीरपुरी में बना हुआ है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर न कानून की सुन रहा है, न संविधान की सुन रहा है। शायद इसीलिए जो है विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया, विनोद कापड़ी ने सीधे तौर पर लिखा कि ये दो लोगों का अहंकार है। इसमें उन्होंने लिखा कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अहंकार है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना कर रहे हैं। तो कोर्ट की अवमानना की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट को अपना मान सम्मान बचाना है तो इन दोनों खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा कड़ा संदेश देना चाहिए कि सदियों तक कोई अहंकारी प्रधानमंत्री ऐसा ना कर सके। सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री और अमित शाह को टारगेट करते हुए विनोद कापड़ी ने यह बातें लिखी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जहांगीरपुरी में कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है सीधे तौर पर कि यह कार्रवाई रोक दीजिए, यथास्थिति बनाए रखिए। कल इस पर हम सुनवाई करेंगे, कल बातचीत करेंगे, क्योंकि दो याचिकाएं आई हुई हैं। एक याचिका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वहां के लिए है, एक दिल्ली के लिए याचिका दायर की गई थी जहां जहांगीरपुरी में कार्रवाई की जा रही है। तो ये इस पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है कि यथास्थिति बनाई रखी जाए, अभी कोई भी कार्रवाई न की जाए। लेकिन जहांगीरपुरी में अभी तक जो खबर हम आपको बता रहे हैं, आगे क्या होगा, बंद होगा ये कार्रवाई या नहीं बंद होगी कार्रवाई, वो अलग की बात है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास अपडेट है वो यही है कि कार्रवाई नहीं बंद है और पुलिस सीधे तौर पर इन सब बातों से इंकार कर रही है। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।